सुबह हो गई। इसमें पैसे हैं भी या नहीं? ये मशीन चल तो रही है ना? ये बिल्कुल सही काम कर रही है। ये हुई ना बात, छुट्टे बड़े काम आते हैं। देखिए लोगों को जल्दी है, इसलिए अगर आप भी जल्दी करेंगी तो। हाँ जरा रुको। क्या बात है, देखा आपने, मशीन काम कर रही है। $25 भी भर दिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तुझे नहीं पता मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं सर, कुछ नहीं पता सर। अजीब है क्योंकि हमने तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को देखा कैमरे पर उस आदमी के साथ अय्याशी करते हुए पार्किंग एरिया में। तो मैं फिर पूछता हूँ, वो आदमी कौन है और हमारे पैसे कहाँ हैं? नहीं जानता सर। देख, अब तक मैंने तुझसे बड़े प्यार से पूछा है। ये आपका प्यार है? छोड़ दो मुझे, जाने दो। क्या हालत बना दी है। हमें नहीं पता कि वो कौन है। नहीं पता? ठीक है, लगता है सीधी उंगली से काम नहीं बनेगा। मुझे जो करना है करो, लेकिन रुक जाओ। हिंसा से हमेशा काम नहीं बनता। DW प्रेजेंट्स। इस सिगरेट की भी अजीब बात है ना? इसका मजा दुगना हो जाता है अगर किसी के हाथ में बुझा दी जाए। मुझे माफ करना, डायरेक्ट कभी कभी इमोशन में बह जाता है। बहुत ही गलत। मेरी बात पूरी नहीं हुई। डायरेक्ट को जो भी पता है उसे मैंने सिखाया है। मैं काफी वक्त से उसका मेंटोर हूँ। कसीनो को कैसे संभालना है, बिजनेस कैसे संभालना है, बिजनेस की हर एक बारीकी, जिसमें सबसे जरूरी है धोखेबाज को पकड़ना। क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे पहला रूल है, कभी कोई तुमसे कुछ चुरा ना सके। क्योंकि अगर कोई तुमसे कुछ चुरा लेता है, छोटी से छोटी रकम जैसे $10,000, ये निशानी कमजोरी की है। जैसे शार्क से भरे पानी में खून की बूंद डाल दी हो, सुरक्षा में लापरवाही। और जब लोगों को लगता है कि तुम कमजोर हो तो लोग बिना खौफ तुम्हें लूटना शुरू कर देते हैं, जैसे गोबर पर मक्खियां अपना हक समझती हैं। आमतौर पर मैं डेरिक को पूरी छूट देता हूं कि वो तुमसे सच चुकलवाए, पर अब तुम्हारी वजह से मैं सरप्राइज पार्टी में लेट पहुंचूंगा। तो मैं तुम दोनों को 10 सेकंड दूंगा ताकि तुम मुझे बताओ कि पैसा कहाँ है और ये किसका आइडिया था। ये बताकर शायद तुम बच जाओ, वरना ये डायरेक्ट तुम दोनों को मार दे और मैं 10,000 का नुकसान उठाऊं, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जानते हो क्यों? ये बात प्रिंसिपल की है, पैसों की नहीं। बहुत ही सिंपल है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Like fucking Haley, stay the candle 451. I mean, it's all her fucking idea. It's all her fucking idea. Oh shit! देखा तुमने डायरेक्ट? तुमने इसे हिंसा हमेशा काम नहीं आती। जब मौत के साथ सौदा करना पड़े तो इंसान यही करता है। ये हमारे डीएनए में है, ये नेचर है। हम अपनी जिंदगी को ही चुनते हैं, चाहे तुम कितने भी महान इंसान क्यों ना हो, कुर्बानियां क्यों ना दी हो। जब मौत सामने हो तो अपनों की बजाय तुम जिंदगी को चुनते हो। हाँ सर, हमेशा। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ तुम जा सकते हो। डायरेक्ट इसको अलविदा कहो।
साथ कभी वेकेशन नहीं ली, ना ही बीमार पड़े, और आज हमें अलविदा कह रहे हैं। घर आपको मिस करेंगे मिस्टर पोप। मैं भी करूंगा। और हाँ, अगर किसी ने इनसे उधार लिया है तो जल्दी से लौटा दे, क्योंकि अगले हफ्ते ये रिटायर हो जाएंगे। इस शानदार इंसान के नाम हमारी होप, हमारे सेवियर, हमारे पोप। Bring down the sails. I can't let this ship sail again and sea. Into the hills I go from where I was. ऐसा खेल शुरू मत करो जिससे तुम खत्म ना कर पाओ। ये है आपका कार्ड। कैसे करते हो तुम? ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये एक मैजिक है। ये हाथों का खेल है। जब आपका ध्यान मेरे लेफ्ट हैंड की गड्डी पर था, मैजिक राइट हैंड में हो चुका था। अगली बार तुम्हारे साथ खेलना थोड़ा रिस्की होगा। थोड़ी देर में बस वापस आता हूँ। खाना खाने जाता हूँ। बहुत अच्छी पार्टी है मिस्टर पॉप। आपका तो यहाँ बहुत लोग प्यार करते हैं। थैंक यू मिस्टर ताओ। पैसे से प्यार खरीदा नहीं जा सकता, कहने वाला जरूर कंकाल रहा हूँ। आपके बिना ये जगह बदल जाएगी और हमें डर है कि टेबल पर हमारा लक भी काम नहीं करेगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखेंगे इस कैसीनो के टेबल हमेशा लकी माने जाए। ये जानकर बहुत खुशी हुई। सॉरी, फिर मिलेंगे। पानी पियेंगे? मैं ठीक हूँ, मैं जाता हूँ। ऑफिस में आराम करता हूँ। मिस्टर पोप, मिस्टर पोप, क्या चाहिए तुम्हें? उनसे कुछ जरूरी बात कर। आज नहीं। You've reached Sydney. Please leave your name and number, and I'll get back to you as soon as possible. इसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा था कि तुम जरूर आओगी। जानता हूँ तुम बिजी हो, पर ये मैसेज मिलते ही मुझे फोन करना पड़ा। कुछ सुधार हुआ? ये क्या, बस इतना ही? ये तो पिछले महीने के बिल के लिए भी काफी नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जूली। क्या कुछ और बात है? आई एम सॉरी मिस्टर, जितनी मोहलत दे सकते थे हम दे चुके। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। तो आप चाहते हैं कि मैं एक लाचार बाप की तरह अपनी बच्ची को तड़पते हुए देखूं? वो बेचारी एक नन्ही सी जान। मुझे एक और हफ्ते की मोहलत दीजिए डॉक्टर। एक और हफ्ता मांग रहा हूं। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा इस फ्राइडे तक। लेकिन सुनिए आप मेरी बात। मिस्टर वॉल, सारे पैसे फ्राइडे तक मिल जाएंगे। आप उसका नाम लिस्ट में लिख लीजिए। उसकी सर्जरी होकर रहेगी। मैं वादा करता हूं मैं पैसा भर दूंगा। प्लीज। फ्राइडे तक मिस्टर वॉन। फ्राइडे। कहानी है प्रिंसेस रायली और उसके बेस्ट फ्रेंड मंकी की। और सोचो वो दोनों कहाँ जाते हैं? क्या वो एक घने मैजिकल जंगल में जाते हैं या वो एक डरावने जंगल में? डरावने जंगल। ओह, मैं तो भूल ही गया। वहीं जाते हैं। तो प्रिंसेस रायली और उसका बेस्ट फ्रेंड मंकी जाते हैं। आज मुझे आप हीरो मत बनाइए। It's DW presents. पर मैंने तुमसे बहादुर लड़की नहीं देखी। डैडी मैं चाहती हूँ आप हीरो बने और आप ही मुझे बचाएं। ओके, मैं तुम्हें हर कीमत पर बचाऊंगा। प्रिंसेस रायली और मंकी एक बहुत ही कमजोर ब्रिज पर जाते हैं और ब्रिज के नीचे से बहुत ही बड़ा शैतान बाहर आता है।
पियोगे? नहीं, छोड़ दी। सेहत के लिए? पैसे बचाने के लिए। इसके पैसे नहीं लूंगा। थैंक यू। तुम वॉन हो? काफी समय से यहाँ काम कर रहे हो? कुछ ज्यादा ही। फिर तुमने यहाँ बहुत कुछ देखा है। हाँ भाई, कुछ ज्यादा ही देख लिया मैंने। मुझे भी यहाँ 3 से 4 महीने हो चुके हैं और मैंने भी काफी कुछ देख लिया है। जैसे कि वो मोटा चाइनीज आदमी जो हर हफ्ते आता है, वो आदमी एक नंबर का लूजर है। लगता है वो यहाँ कंगाल होने के लिए ही आता है। उसके लिए आम बात है। सही कहा। वो ज्यादा देर तक खेलता है और कसीनो पैसे बनाता है। दाल में कुछ काला है। उसके सारे फैसले गलत होते हैं। जरूरत नहीं फिर भी होल्ड करता है। जब स्प्लिट करना है तब नहीं करता। वो जानबूझकर हारता है। बेहिसाब पैसा हर थर्सडे की रात बर्बाद करने के लिए इतने पैसे किसी के पास नहीं है। और इससे भी अजीब बात यह है कि हर फ्राइडे को एक दूसरा चाइनीज बंदा हाई रोड रूम में आता है, रौलेट खेलता है और बड़ी रकम जीत कर ले जाता है। इतनी रकम कि हम पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते। हर थर्सडे और फ्राइडे की रात को ये तमाशा होता है। बेकार की बातें छोड़कर मुद्दे की बात पर क्यों नहीं आ जाते? मुझे नजर आता है कि हमारा बॉस थर्सडे की रात पैसा अंदर करता है और कसीनो के जरिए काला धंधा करता है। ये बात मुझे बताने का मकसद? उनकी हालत को खस्ता करते हैं। अगर कोई वो सारा पैसा चुरा ले तो वो रोते हुए पुलिस के पास तो नहीं जा सकते और ना ही कह सकते हैं कि उनके पास ब्लैक मनी है। लगता है तुम सारा हिसाब किताब करके आए हो। वो तो है, सिर्फ एक हिसाब बाकी है। एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो यहाँ काफी वक्त से हो, रुकना चाहता हो पर पैसे नहीं हो और तिजोरी में घुस सकता हो। सिगरेट के लिए शुक्रिया। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ओके, रॉबरी यानी सुसाइड। आ जाओ। वो एड्रेस जो आपको चाहिए था और वो लोग भी आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, अंदर बुलाओ उसे। आने दो। ड्यूक वॉन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बैठ जाओ। मैं जरा आपसे अकेले में बात करना चाहता था। सोच लो कि इस रूम में कोई भी नहीं है। कैसे हैं आप सर? सांसें चल रही है वॉन। ठीक है। हाँ, अच्छी बात है। इससे ज्यादा कोई क्या मांग सकता है? हाँ, सही कहा। तुम्हारी वो प्यारी सी बीवी कैसी है? प्यारी सी अब पराई हो चुकी है। अच्छा है, दूसरी इनिंग खेल सकते हो। दरअसल मिस्टर पोप, मैं यहाँ आपसे एक बड़ा फेवर मांगने आया हूँ। कितना बड़ा? $300,000 कम से कम। तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए वॉन? आपको मेरी बेटी रायली तो याद होगी। वो बीमार है और हॉस्पिटल में, और उसका ऑपरेशन करा। पॉलिसी से तो ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है। अब तक मैं अपनी जेब से भर लाया हूँ, काफी नहीं है। और अगर मैंने हॉस्पिटल में फ्राइडे तक पैसे जमा नहीं किए तो हो सकता है मैं अपनी बच्ची को खो दूँ। तुम जानते हो मैं चैरिटी नहीं करता। रूल नंबर 3। ये कोई बिजनेस नहीं जहाँ पैसे दांव पर लगा रहे हैं। मुझे रूल्स अच्छे से याद है। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये तो एक फेवर है। इतनी बड़ी रकम जिसकी वापस मिलने की उम्मीद ना हो, वो चैरिटी नहीं तो और क्या? यकीन मानिए सर, मैं वापस कर दूंगा। तुम्हें मैं ही तनख्वाह देता हूँ, किसे समझा रहे हो? मिस्टर पोप, आप मेरी एकलौती उम्मीद हो। कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। आप अगर मेरी जगह होते तो बताइए क्या करते? आपके हालात मेरे जैसे होते और आपकी बेटी बीमार होती। अगर सिडनी बीमार होती तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त देखो, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। जवाब दे दिया। निकलो। ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं करता मैं। दूर रहो। देखो, हाथ मत लगाओ।
मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? फर्क नहीं पड़ता, दफाओ जाओ। जो मैंने आपके लिए किया उसकी कोई कीमत नहीं। ये बकवास किसी और को सुनाना, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया वॉन। तुम दूर जाना चाहते थे, मैंने तुम्हें जाने दिया। तुम नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता था जिससे मेरी बेटी मुझसे नफरत करे। तुमने अपनी मर्जी का किया, मैंने अपनी मर्जी का किया। जाओ। ऐसा नहीं कह सकते हो तुम पर यहाँ आना बेकार है। मैंने कहा ना, हाथ नहीं लगाना मुझे। कल से दिखना नहीं है कोई सवाल। थोड़ा अजीब था। हाँ मैं जानता हूँ। ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता? वो तुम्हारी जगह हो सकता था, पर उसे प्यार हो गया और वो भटक गया। और प्यार के चक्कर में उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्या कहते डेरेक? शायद मुझे उसे पैसे देने चाहिए थे। मुझे नहीं लगता कि कुछ सालों पहले तक आप इस बारे में सोचते भी। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला मत कीजिए। रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं, पर उसूल हमेशा कायम रहते हैं। सोच कर देखिएगा। अच्छा हुआ तुम यही थे। मैं तैयार हूं, पर मुझे निकाल दिया गया। तो अगर तुम्हें वॉल्ट कोड्स चाहिए तो कल रात ही काम को अंजाम देना होगा। चलेगा। ये किसे साथ में दिखा रहा है? ये डॉन्टे, ये मिकी। कैसे हो भाई? हमारे बीच ये सौदा तो नहीं हुआ था। अपन इसको बचपन से पहचानता है। इसका फेवरेट कलर है ब्लू। इसकी पहली आइटम है बैकी मैक्रोमिक, जिसे अपुन ने पहले घुमाया था। अपन इसको इससे ज्यादा पहचानता है। तो इसकी चड्डी का रंग क्या है? रिलैक्स। डॉन्टे बंदूक का जुगाड़ करेगा। निकी के पास कार है। किसने कहा कि हमें बंदूक चाहिए? तुम चाहो तो अपनी बंदूक दान में दे सकते हो, लेकिन मैं निहत्था अंदर नहीं जाने वाला। जानते हो ना हम किसके खिलाफ जा रहे हैं? हम वहां बंदूक लेकर जाएंगे, पोप हमें दबोच लेगा और कहानी खत्म। ये मेरा प्लान है वॉन। बंदूक तो ले जाएंगे। तुम्हें तकलीफ है तो तुम अभी पीछे हट सकते हो, वरना इस बात से यहां किसी और को तकलीफ नहीं तो क्या फैसला करते हो? तुम्हारा प्लान क्या है? कैसीनो बंद होते ही वहां जाना है, उनके सामने बंदूकों को तानना है। वो थके होंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और सुबह होने तक पूरा माल अपना होगा। एकदम आसान प्लान। हाँ, बहुत आसान प्लान है भाई। अपने आप को मौत के कुएं में धकेलकर आखिरी घड़ियां गिनने चाहिए। तो तुम बताओ, इससे बेहतर प्लान क्या हो सकता है? स्वान? हाँ, स्वान। ये है वो वॉल्ट और ये ट्रांसफॉर्मर रूम। समझ लो ये वॉल्ट है। शुगर को वॉल्ट बनाओ ना। क्यों? क्योंकि ये मीठा है, सबकी जरूरत है। इस तरह ये ज्यादा सेंस बनेगा। क्या बात है भाई। ठीक है, शुगर वॉल्ट है। कॉक्स तुम हो केचप, मिकी है सैशे, मैं हूँ सॉल्ट और डांटे है पेपर। आप उनको क्यों पेपर बना? क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरी नाक में जलन होने लगी। डांटे बकवास बंद करो। कोई भी स्वान में चोरी नहीं करता, क्योंकि सब पोप से घबराते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी सिक्योरिटी स्ट्रांग है। देखा जाए तो हमारे पास 3 प्लस पॉइंट्स हैं। 1, हमारे पास एक्सेस कोड है जो मैं जानता हूँ। 2, हमारे पास अंदर का आदमी है जो कि हो तुम। 3, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि वो डोनट्स और कॉफी ठीक 3:25 पर खाने जाता है हर रात। हर रात। अब तक सबको सब कुछ समझ आ गया? मिकी, तुम बात सुन रहे हो? हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ। ये तुम हो कार के साथ। क्या मैं कार पर भरोसा कर सकता हूँ कि वो धोखा नहीं देगी? तुम्हें डांटे और मुझे
इसी बार से सुबह 3 बजे पिकअप करना है। मैं कहा तुम काम पर रहोगे, तुम शिफ्ट खत्म करोगे, चेकआउट करोगे, लेकिन वहीं रहोगे। ट्रांसफार्मर तक पहुंचने की कोशिश करोगे और इंतजार करोगे। कब तक? 3:30 तक। तब तक कसिनो में कुछ ही एम्प्लॉइज यहाँ वहां तुम्हें नजर आएंगे। तुम अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करोगे। पार्क करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस जगह रहकर तुम सीधे साउथ की तरफ जाकर हाईवे ले सकते हो। कोई गड़बड़ मत करना। प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर हमें एक टीम नहीं लगते। सब अपने भरोसे। हम जैसे ही स्वान से जिंदा बाहर निकलेंगे, मैं अपने रास्ते। तुम्हें से कोई प्रॉब्लम? हमें हमारे पैसे मिल जाएं, तुम जहन्नुम में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अगर ट्यूशन चाहिए तो बता देना। तुमने बंदूक चलाना कहां से सीखा? या मौत और जिंदगी का भरोसा नहीं होता। आमी? हाँ, तुम चलाते? आज तक अपन ने 200 कबूतरों को मारा है मेरे दोस्त। ओह, बहुत जिगर है तुमने। डांटे और मैं लॉक तोड़कर स्वान के मेन फ्लोर पर जाएंगे। रात को कसिनो का मेन फ्लोर खाली होता है, सब बंद करके नीचे चले जाते हैं। जा जा जा। जहाँ तक मुझे पता है, बूढ़ा जेरी डोनट और कॉफी खाने के लिए ब्रेक रूम में जाता है, ठीक 3:25 पर। अंदर के सभी दरवाजे मैग्नेट लॉक होते हैं, जिसमें 3 पॉइंट सिक्योरिटी सील है, और ये वॉल्ट खुद के सिक्योर सर्किट पर चलता है। बाकी की सिस्टम शिप के पुराने वायरों से जुड़ी हुई है, इसलिए मेरे और डांटे के सही पोजीशन में आने का इंतजार करना। ठीक 3:30 बजे तुम पत्ती गुल कर चले। बिजली जाने के बाद अंदर जाकर बाहर आने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। फिर बैकअप जनरेटर शुरू हो जाएगा, जिससे शिप खुद ब खुद लॉक हो जाएगी। चलो चलो जल्दी जल्दी। दुआ करो कि उन्होंने कोड बदला ना। चल जल्दी से खुल जा। क्या हुआ? तुम जरा थोड़ी देर बाद आओगी? थैंक यू। जल्दी प्लीज बैग से पैसे उठाने हैं ताकि उन्हें पता ना लगे। कुछ नहीं होगा, हमें पैसे मिल जाएंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि पतली गली पकड़ के भागो। चलो निकलो 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 जल्दी। चलो चलो जल्दी 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 भागो यहाँ से।
यहाँ से जिंदा निकालना है। गुड मॉर्निंग। हाँ सुबह हो गई। हाय मॉम। हाय बेटा। मॉम तुम अब तक जागी हुई हो? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हारी दवाई काम नहीं कर रही है क्या? शायद नहीं। सोच रही थी डॉगी को बाहर घुमा के ले जाऊं। 4 बज रहे हैं मॉम। तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी अपना ख्याल रखना। ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, बहुत दर्द हो रहा है भाई। चलो 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 चलो। ठीक है, आई लव यू मॉम। बाय। चलो बस का दरवाजा खोलो, जल्दी करो। जल्दी आओ। वो बंदा गोली मार दूंगा। दरवाजा बंद करो, ड्राइव करो। ठीक है। हम लोग शांत हो जाइए, हम लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे। पुलिस पीछा कर रही है। अपने मास्क उतारो, हम इन्हीं में से एक लगने चाहिए। शिट। नॉर्मल बिहेव कीजिए, किसी को नुकसान नहीं होगा। मैं ऑफिसर बैजस बोल रही हूँ। मुझे गोलीबारी सुनाई दी। उसकी जांच कर दी। वो चाहती है कि मैं बस रोक दूं। तुम ड्राइव करते रहो। बस बहुत हुआ। गोली चली है और एक के पास बंदूक है, कंफर्म। अगली बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं लगता हमें इस हालत में पुलिस पर गोली चलानी। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। बस का डिस्क्रिप्शन। बस नंबर 657। आई रिपीट 657। ये मेरा प्लान है। सुन लिया। मेरी बात को अपनी खोपड़ी में डाल ले। पुलिस से पीछा छुड़ा या अपनी जिंदगी से। क्या ऑप्शन है? कोशिश करता हूँ। सभी यूनिट सुनो, लगता है बस को हाईजैक कर लिया गया है। सरकारी बस है, इसका नंबर 657। आई रिपीट नंबर 657। वेस्ट की ओर चलो। ये क्या कर रहे हो? हालात सुधार रहा हूं। वेस्ट की ओर चलो। आगे से राइट लो। लगता है अपराधी इंटरस्टेट की ओर बढ़ रहे हैं। ओवर। हम उन्हें हाईवे तक नहीं पहुंचने देंगे। सभी यूनिट्स, अपराधी रसल की ओर बढ़ रहा है। उन्हें हाईवे तक नहीं पहुंचने देना। और कानून के पास गाड़ियों को अब तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? रोड ब्लॉक करने की तैयारी। तुम्हें कैसे पता? इसी वक्त बस को रोक दो, हम रोड ब्लॉक करने जा रहे हैं। तुम हमसे बच नहीं सकते। फोन चाहिए? किसी के पास फोन है? लिपस्टिक है किसी के पास? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? रेबेका। ठीक है रेबेका। तुम्हारा फोन नंबर क्या है? तुम पुलिस से बात करवा सकते हो? 01। वक्त पुलिस से बात करवाओ। ठीक है करता हूँ। ऑपरेटर, ये है 657। पुलिस से बात करवाइए मेरी। थोड़ा इंतजार कीजिए। बस 657 इंतजार का वक्त नहीं है, मेरी पुलिस से बात करवाइए। आप पुलिस से बात करें।
क्या बकवास है? पुलिस से बात करवाओ। आप कुछ नहीं कर सकते। सुनो, हमारा पीछा करना छोड़ दो। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं पुलिस हूँ और तुम चोर। बहुत पुराना गेम है, तुम इतना समझते हो। कोई बीच का रास्ता? नहीं। ओह कम ऑन, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है ऑफिसर। और तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है? क्रिस। पुलिस से बात करनी बहुत जरूरी है। मेरे मशीन किसी काम की नहीं। क्रिस, जरा इस रोड ब्लॉक को हटा दो। तुम बस क्यों नहीं रोकते थे? मेरे रास्ते से हटने के लिए कहो। जरा रुकोगे, मैं उससे बात कर रहा हूँ। उनसे कह दो हम रुकने वाले नहीं हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। देखो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं बस की सवारियों की मदद नहीं कर पाऊंगा। चाहो तो साथ चलो, हम पर नजर रखो, पर रास्ते पर जो रोड ब्लॉक है उससे हटो। हमें इंटरस्टेट तक तो पहुंचना ही है। उनसे कहो रोड ब्लॉक हटाएं। रोड ब्लॉक तुम मेरे लिए ये कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जहाँ किसी को एक खरोंच तक नहीं है। मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। कैप्टन माइकल्स, इसी वक्त रोड ब्लॉक को हटा दिया जाए। आई रिपीट, सभी रोड ब्लॉक्स हटा दिए जाएं। ओवर। नहीं ऑफिसर, उन्हें इंडियन स्टेट में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। पर सर, उनमें से एक से मेरी बात नहीं हटेंगे ऑफिसर। मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है। देखो क्रिस, बस में यहाँ कम से कम 10 लोग हैं। इसमें एक छोटा लड़का है और एक प्रेग्नेंट औरत है। मेरे सबर का इम्तिहान मत दो। अगर ये बस रुकी तो मैं अपने साथियों को गोली चलाने से रोक नहीं पाऊंगा। अपनी जबान से मुझे तो अच्छा नहीं। चलाते रहो। क्रिस, सुन रही हो तुम? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मजा आया। Ever try a real cigarette? I only smoke vapor, baby. पहले मैं तंबाकू को पेपर में लेकर फिल्टर लगाया करता था, पर अब देखो सब तैयार मिलता है। अगर तुम्हारे कभी बच्चे हुए, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि सिगरेट क्या होता है। वो सिर्फ पुरानी फिल्मों में देख पाएंगे। ये क्या कह रहे हो बेबी? जब भी कोई चीज जन्म लेती है या इजाद होती है तो उसके इंतकाल की घड़ी भी उसी वक्त तय हो जाती है। इंतकाल क्या? बोलो। सॉरी, इतनी सुबह आपको फोन किया। सुबह 5 बजे कोई गुड न्यूज नहीं देता। बुरी खबर देने का कोई अच्छा तरीका नहीं होता। बताओ खबर कितनी बुरी है? कितने का पटका? 3 मिलियन। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगा कि तुमने कहा $3 मिलियन। हाँ। कहीं ये क्लब का पैसा तो नहीं था? कौन था? वॉन और 2 जन। कंफर्म? पूरी तरह। अब वो कहाँ है? वो लोग एक बस में। फिर सोचते हैं, एक आदमी जिसे हमने कल काम से निकाला उसने $3 मिलियन चुराए। वो अगर पुलिस के हाथ लगे तो उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि हम शहर की क्रिमिनल फैमिलीज के साथ पैसों का लेन देन रखते हैं, और तुमने उन्हें बस में जाने दिया। जाने नहीं दिया, उन्होंने बस को हाईजैक कर लिया। पुलिस इन्वॉल्व हुई तो मुझे पीछे हटना पड़ा। तो अब तुम क्या करोगे? उन्हें ढूंढ निकालूंगा। पैसे आज रात को ही वॉल्ट में वापस आएंगे। गुड डायरेक्ट, मुझे तुम पर भरोसा है। और इसे खत्म करने से पहले वॉन से बात करना चाहूंगा। वैसे आपको बता दें कि बस के हाईजैक होने की खबर आई है। शक है कि हाईजैकर्स बस के अंदर ही हैं। उनके साथ भारी मात्रा में पुलिस मौजूद है, जो उनके साथ हाईवे की तरफ बढ़ रही है। Sorry, kiddo.
657 प्लीज जवाब दीजिए। 657 उस बकवास को धीमा करो। जवाब दीजिए। 657 प्लीज आप यहाँ क्या मजाक चल रहा है? पागल हो गई हो? अपना फोन मुझे दो। क्या तुमने मेरी फोटो खींची? नहीं कसम से। एक काम करो, सब मुझे अपना फोन दे दो। इसी वक्त मुझे फोन चाहिए। चलो चलो चलो, अपना फोन निकालो। चलो अपना फोन दे। नहीं नहीं नहीं, हिंदी भाषा मैं ना जानू। तो क्या बंदूक की भाषा जानू? हाँ ठीक है, सॉरी। का ड्रामा जिंदगी से कीमती थोड़ी ही है ये फोन। फोन दो मुझे। ढूंढ रही हूँ। कहाँ रखा है तुमने फोन? मैं ढूंढ रही हूँ, रुकिए। रुके रुके, मैं मदद करता हूँ। उसके पास जाओ, उससे बात करो। अब ये कौन सा ड्रामा है? अच्छा डरा हुआ है, समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से हमदर्दी मत जताओ। तुम्हारे साथ काम करके वाकई मजा आ रहा है मुझे। बस के सभी मुसाफिर शांति बनाए रखे, ठीक है? कोई नहीं चाहता कि दिन की शुरुआत ऐसी हो, लेकिन मेरा साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप इस बस से सेफली उतरेंगे। अब कैसा लग रहा है? अब उनकी हालत बिगड़ रही है। दबा कर रखो उसे। अच्छा सब लोग ध्यान से सुनिए। इस बस में कोई डॉक्टर या नर्स या कोई मेडिकल का स्टूडेंट हो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं वेटनेरियन स्टूडेंट हूँ। तो फिर यहाँ हो तो क्या आप कुछ जानवर दिख रहा है? हक्का नूडल, यहाँ आकर इसकी मदद कर। देखो, एक काम करो, तुम यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दो। हनी, मैं जानती हूँ तुम डरे हुए हो, पर हम इस बस से जरूर उतरेंगे। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या ये रैबिट है? इसका कोई नाम है? बिग ईयर। बिग ईयर? इसके कान बहुत बड़े थे पर मेरी बहन ने काट दिए। ओह, वेल, मुझे लगता है ये एक कान के साथ भी बहुत प्यारा दिख रहा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जोसेफ। जोसेफ, तुम इस बस में अकेले क्या कर रहे हो बेटा? जोर से सांस लेते रहो। सब ठीक हो सकता है। टेक्सास में एक आदमी को जानता हूँ, वो छोटा मोटा हवाई अड्डा संभालता है। वो सरहद पर है, हमारे लिए बिल्कुल सही है। वहाँ पहुँच गए तो हम जहाँ चाहें वो हमें वहाँ ले जा सकता है। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कहीं भी। क्या कर रहे हो तुम यार? क्या कोई मेरे पास क्यों सबकी जान खतरे में डाल रहा है? वो सिर्फ 3 है और हम 10 साथ में हमला करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास गन्स है और बेस बीवर सूट में हूँ, तो क्या? मैक्सिको ने मैक्स को नहीं कहा। सरहद के पास जाओ, प्लेन में बैठो और उड़ जाओ। यही है प्लान। अब उनको नहीं जाना है मैक्सिको। हम मैक्सिको नहीं जा रहे हैं, हम इस मुसीबत से बाहर निकल रहे हैं। कक्स, मेरी जान। जोनो, सॉरी, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में फंसाया। सिर्फ सॉरी? याद है तो मेरी बहन से प्यार करते थे। मुझे सब कुछ पता है। चाहते हो वो तुम्हारी बने तो मेरा एक काम कर दो। DW प्रेजेंट्स। क्या ये ठीक है? ये घर से भाग कर आया है। इसकी बहन इसे सताती थी और इसके माँ बाप इसकी चढ़ के इसकी बहन की तरफदारी करते थे। बहुत सही किया इसने। चुपचाप खड़ा हो जाओ। ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। देर मत करो, ठीक से एम लगाओ। नहीं, मैं मजाक के मूड में नहीं। इतना पैसा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बन जाओ हीरो भाई, लेकिन अगर तुम चूके तो वो मुड़ेगा और सीधा तुम्हारे ऊपर निशाना लगाएगा। मुमकिन है वो चूके और शायद ना भी। अगर नहीं चूका तो तुम्हारा नाम क्या है? पॉलिन। तुम्हारी गलती की सजा वो भुगत सकती है और भालू का भाई वो भी मर सकता है। इसलिए गलती मत करो। तुमसे जल्दी मिलता हूँ कुछ ही घंटों में। तुम्हारा नाम क्या है? एरिक। एरिक।
अपनी जगह पर बैठो। हम जल्दी पहुंचेंगे। क्या डिसाइड किया? हमें गैलवेस्टन टेक्सास की ओर बढ़ना है। गैलवेस्टन? आप जहां चाहिए वहां ले चलूंगा चीफ, लेकिन हमारे पास स्लाइडल तक पहुंचने के लिए भी डीजल नहीं है। ऑफिसर, मैं चोर बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? सुन लिया 657। वहां तक चल के जाओगे? हम सुन रहे हैं, आगे बोलिए। बस नंबर 657। हम एक सौदा करना चाहते हैं। ठीक है, बस नंबर 657। अब सौदे के लिए तैयार हैं। पहले ये बताइए। थोड़ा जबरदस्त भाई, तुमने ऑर्डर्स का उल्लंघन किया है। तुमने सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डाली, बल्कि अपने साथी ऑफिसर्स और उन लोगों की भी जो बस में थे। किसी को कुछ बस में हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अपना बैज रखो और जाओ यहाँ से। तुम्हें अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा ऑफिसर। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन आप में से वो कौन है जिसने उस बस को खतरे में डाला जिसमें सिविलियन हॉस्टेजेस थे और फिर भी उसे रोड ब्लॉक करवाया गया? आप ही हैं वो? पूछने वाले तुम कौन हो? डिटेक्टिव मार्कोनी। मैं इस घटना की जांच पड़ताल कर रहा हूं और मुझे डिप्टी चीफ ब्रैडक ने भेजा है। और चीफ बड़ा होता है कैप्टन से, तो आपको मैं आपकी जिम्मेदारियों से आजाद करता हूं और आपको नौकरी पर फिर से रखता हूं। ऑफिसर बाजोस, सामान उठाओ, काम पर चलो। पर ये तो आपको सफाई देने का मौका दिया जाएगा कैप्टन। तुमने जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। ऐसा क्यों किया? उस बस में एक छोटा बच्चा भी है सर। अफसोस की बात यह है कि वो बच्चा भी उसी बस में है। जब मैंने उनमें से एक किडनैपर से बात की तो उसकी आवाज में इंसानियत थी। ऐसा लगा कि वो हमारी तरह सोचता है, जैसे एक कॉप या सोल्जर या एक साइको जैसा। ऐसा तो नहीं लगा डिटेक्टिव। तुम्हें ऐसा नहीं लगा? इसे अंदाजा कह सकते हैं। कितनों का सामना कर रहे हैं? 2 तो हैं ही, एक साइको और एक सोल्जर, और भी हो सकते हैं। ग्रेट। आपने मुझे इस केस में फिर से इन्वॉल्व क्यों किया? मैंने नहीं, हाईजैकर्स ने किया। उन्होंने तुम्हारी मांग की है। क्या तुम ट्रक चला सकती हो ऑफिसर? हाँ, लाइसेंस तो है। उससे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। जिस गाड़ी को लेकर काम पर जाता है उसे ही चोरी में इस्तेमाल करता है। मैं कुछ समझा जब का। तूने मेरा काम आसान कर दिया। वो किस तरफ जा रहे हैं? आगे उनका प्लान क्या है? हाँ? और कोई साथी? चुप क्या? चल जवाब दे। ओह, ये क्या है? जरा देखो तो। वाह, क्या बात है। जवाब देता है नहीं? ऐसा मत करना। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे नहीं तुझे पता है? कुछ नहीं पता। तुझे पता है? विश्वास करो। रुक जाओ, रुक जाओ। तो बोल। रुक जाओ। चुप कर। नहीं। क्या? इसे कुछ नहीं पता है। सुनो, इसके पीछे एक आदमी है। जिसम कॉक्स? कॉक्स ने कहा वो इसे मार डालेगा। कॉक्स ने कहा वो इसे मार डालेगा? वो इसे मार डालेगा। और तुम चाहती हो कि जिंदा रहे? रिलैक्स, रिलैक्स। रुको रुको, सुनो सुनो। हमें धोखा देने वाले जिंदा नहीं रहते। नाउ शट अप। प्लीज मुझे मत मारो। धोखेबाज का साथ देने वाला भी धोखेबाज होता है। ऑलराइट बॉयज, वो बस उस ब्रिज पर रुकने वाली है, तो मुझे बताओ हम क्या करें? हम उन पर टीयर गैस से हमला कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि सिविलियंस टीवी पर रोते हुए नजर आए, पर अच्छा सुझाव था। गोलीबारी करते हैं। सिविलियंस की सुरक्षा ऐसे हालात में थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम लोग चांस ले सकते हैं। स्नाइपर्स, हम 2 निशाने लगा सकते हैं जो कि सिर्फ हवा से मुमकिन है, पर ये काफी रिस्की है। ठीक है, हमले की तैयारी करो, अगर जरूरत पड़े तो। तब तक बेस्ट निशानेबाजों को चॉपर में जाने को कहो। अगर उन्हें मौका मिले तो हम नहीं चुकेंगे। ठीक है सर। सुना क्या कहा? चलो मूव। ठीक है बाजोस, तुम तैयार हो? हाँ। तुम हमारे बड़े काम आओ। ठीक है, चौकन्नी रहो और जिंदा रहो। मतलब की बातों पर ध्यान दो और कोशिश करो कि स्नाइपर्स को हाईजैकर्स पर निशाना लगाने का एक मौका मिले। समझ गई। नहीं नहीं नहीं, उन्हें ये बुढ़ा सौंप दो और वो दुबली लड़की। देखो, अगर तुम उन्हें ये बच्चा और औरत सौंपोगे तो उन्हें लगेगा हम जिम्मेदार हैं। उनकी जीत हो चुकी है और हमें और नहीं, अगर हम प्रेग्नेंट औरत और बच्चे को पास सकते हैं तो जब और पंगा होगा तब दबाव बना सकते हैं।
ये मत भूलो हमारे साथ पहले से ही एक जख्मी इंसान है और उस औरत को दर्द शुरू हुआ तो वो हॉस्टेजेस को बुलाकर बस पर हमला कर देंगे और सुबह की ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे कि अपनी जान पर खेलकर उन्होंने एक बच्चे को बचा लिया। ब्रिज आ चुका है। क्या हो रहा है फोर्ब्स? हमारे लोग पोजीशन ले चुके हैं, इनाम पर निशाना लगाए हुए हैं, बस बिल्कुल सही जगह पर जा रही है। अब सब तुम पर है ऑफिसर। ओके सर। बस रुक गई है, बस रुक गई है। DW presents. बस में से 3 लोग निकल रहे हैं, एक सस्पेक्ट है, एक औरत है और एक बच्चा है। क्या तुम निशाना लगा सकते हो? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। घूमकर वापस आता हूँ। सस्पेक्ट फ्यूल टैंक के पास है, बहुत रिस्की है, आग लगने का खतरा है। तो क्या है तुम्हारा प्लान? शुरू में प्लान तो कुछ और ही था, अब सोचता हूँ बस कंपनी शुरू करूँ और लोगों को शहर शहर घुमाऊं। या खुद को सरेंडर करके बाकी के लोगों की जान बचाओ। फिलहाल ये नहीं कर सकता क्रिस, पर जल्दी होगा जरूर। उनकी फैमिलीज का क्या, तुम्हारी फैमिली का क्या? कोई तो होगा जो तुम्हें जिंदा देकर खुश होगा। तुम चाहो तो उनका पता दे सकते हो या सिर्फ अपना नाम बता दो। अच्छी कोशिश थी ऑफिसर। ऑलराइट, वेल कम से कम हॉस्टेजेस कैसे हैं वो तो देखने दो। जब तक डीजल भर रहा है तुम जो चाहो कर सकती हो। वो बस के अंदर जा रहे हैं सर, दूसरा सस्पेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सोचकर तुम एक पुलिस वाले को बस में लेकर आए हो? रिलैक्स, ये सिर्फ देखना चाहती है कि सब सही सलामत है। तुम्हारा आदमी है, इसे डॉक्टर की सख्त जरूरत है, इसे मेरे साथ भेज दो। तुम इसे कहीं नहीं ले जाओगे, बस अपनी लंबी जुबान बस के बाहर ले जाओगे। मुझे हमेशा लगता था कि छोटी वाली बहुत कमाल की होती है। अभी मेरा कमाल देखा क्या है तुमने? रंदे, मैडम ने अगर मुझे मारा तो इसे और बस में मौजूद एक को भून देना। ठीक है क्रिस, देख लिया ना, अब अपने बॉस से कहो कि यहाँ सब ठीक है। बढ़िया है सर, सस्पेक्ट वन और ऑफिसर बाजुद बस से बाहर निकल रहे हैं। दूसरा सस्पेक्ट दिख रहा है? नहीं सर, बस सस्पेक्ट वन बिल्कुल हमारे निशाने पर ही है। आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती। तुम नहीं समझ पाओगी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। निकलते हैं यहाँ से। अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मुझे बताना कि वो औरत कैसी है। सर, सस्पेक्ट वन पर निशाना लगाए, अभी या कभी नहीं सर। बोलिए सर। नहीं नहीं, जाने दो। मार्कोनी सर से बात कराओ, मैं हूँ ऑफिसर बाजोस। बहुत बढ़िया बाजोस, मेरे लिए क्या खबर है? बस 657 टेक्सास की ओर बढ़ रहा है। खाना आ गया, ये तुम्हारे लिए, आराम से खाओ। आपके लिए क्या लाऊं? तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है सिड। आप यहाँ क्या कर रहे हैं डैड? एक बाप अपनी बेटी को ढूंढने निकला था और वो मिली भी तो इस गरीब खाने में। तुम्हें पार्टी में मिस किया। मैं थोड़ी बिजी थी। तुम्हें पता है मैं शहर छोड़ रहा हूँ। आपके लिए अच्छा है। न जाने कितने दिन। चाहते हैं कि मैं पेड़ों को पानी दूं, बिल्ली को खाना दूं? सोच रहा था तुम्हें खुशखबरी दूं। इसमें लिखा है कि स्वान के 51% शेयर की मालकिन तुम हो। डायरेक्ट सारा कारोबार संभालेगा और तुम्हें बस वहां राज करना है।
तुम्हारे पैसे ट्रस्ट में जमा रहेंगे और तुम ही उन्हें इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे खरीदना आपके बस में नहीं। आपके पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। सिडनी, डैड, जानती हूँ कि ये पैसे आपने कैसे कमाए हैं। बहुत ही शराफत की बात है। तुम्हें कुछ गलत फहमी है, कुछ पैसे ईमानदारी के ये भी। तो आप मत ही कहिए। ये जो साम्राज्य आपने अपने लिए खड़ा किया है, तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए, इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। जो पहले आपकी बीवी थी और अब मैं हूँ। सिडनी प्लीज जल्दी साइन कर दो इन पेपर्स पर, ताकि सब कुछ तुम्हारे। इतनी जल्दी क्या है? इसी वक्त क्यों? क्या हुआ? इस बार क्या चाल है? कोई चाल नहीं है, तो बस क्या आप बीमार हैं? ये बीमारी मेरे फेफड़ों में है, खून में है, हड्डियों में है। कुछ नहीं कर सकता मैं तो। और आप जा रहे हैं। आपको डर है कि हम शायद आज आखिरी बार मिल रहे हैं। तुम हमेशा से चालाक रही हो सिड। तो मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि आप यहाँ से बाहर जाएं। आप मुझे अपना एम्पायर देना चाहते हैं। आपका प्यारा स्वान, वो जगह, वो बोट जो मेरे लिए कैंसर से कम नहीं था, जिसने मेरी मॉम को छीना, और आप में जो अच्छाइयाँ थी वो भी छीन ली। आप मेरे लिए ये दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं। ये आपकी विरासत है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं या आपने कभी मुझे अपना समझा हो, तो आप उस स्वान को इसी वक्त बंद कर देंगे या चला देंगे। तुम्हारी बातें कुछ समझ नहीं आ रही सिड। ये जो मैं प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होता है, ना कि डॉलर्स। और कोई रास्ता हो सकता है? तो क्या कोई नाम याद है जो उन्होंने पुकारा हो, या कोई और डिटेल्स? हाँ, वो एक आदमी को बार बार, उस पागल आदमी को कॉक्स बुला रहे थे। कॉक्स? आपस में उन्होंने जिक्र किया था कि वो कहाँ जा रहे हैं, या फिर उनकी कोई हरकत जो तुम्हें अजीब लगी हो? लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। कौन पीछा कर रहा था? ये तो नहीं जानती। क्या किसी को पीछा करते हुए देखा? देखा तो नहीं, लेकिन समझ आता है। वो भागना, वो टेंशन, बार बार खिड़की से बाहर देखना। तो आई डोंट नो, शायद मैं गलत हूँ। ऐसा था? परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ऐसा ही दिखता था। इसकी डिटेल्स निकालता हूँ। थैंक्स टिम। अच्छा, क्या मुझे कुछ और देर यहाँ रुकना होगा? वो क्या है ना, मुझे कहीं अर्जेंटली पहुँचना था। ठीक है, जा सकती हो। जरूरत पड़ी तो कांटेक्ट करेंगे। तुमने काफी हेल्प की। कोई बात नहीं, मदद करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है, बाय बाय। ओह, हेलो सोल्जर बॉय। ये आपका बेटा है? हाँ, 2 बार इराक और 1 बार अफगानिस्तान जा चुका है। अभी वो कंपनी कमांडर है, इटली में पोस्टिंग है। बहुत जाबाज हो गया। तुम सोल्जर थे? हाँ था, किसी जमाने में। वहां से तो तुम्हें हीरो बनने की ट्रेनिंग मिलती है ना? जानता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने उन लोगों को बहुत शर्मिंदा किया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हौसला मत छोड़ना, ठीक है? तेरा नाम क्या है? रेबेका। थैंक यू। अब नहीं बचेगा ना? तुम्हें नहीं मरने दूंगी। जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। टॉम, यहाँ प्रेशर बनाए रखो। तो तुम मुझसे सॉरी नहीं कहोगे? क्या तू फ्रॉक पहनता है? नहीं। तो तेरे को काय का सॉरी रहे?
मेरा नाम जेसन कॉक्स है। इस महीने मेरा बिल हमेशा से कुछ ज्यादा आया है। मुझे लगता है मेरे बेटे ने मेरे फोन से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया है जो हाल ही में टेक्सास शिफ्ट हो चुकी है। क्या आप बता सकती हैं इस हफ्ते मेरे नंबर से टेक्सास में कोई कॉल किया गया? आप मुझे अपनी लोकल सिक्योरिटी नंबर की लास्ट 4 डिजिट्स बताएंगे? जरूर, नो प्रॉब्लम। 1120। जी सर, एक नंबर पर बहुत कॉल किए गए हैं जो है 4055। हाँ डायरेक्ट, कोई अच्छी खबर देना। लगता है वो टेक्सास की ओर जा रहे हैं, शायद बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है। अपने एक आदमी को भेजकर वॉन की बेटी को उठवा लेता हूँ ताकि हम उसे सौदा करके। नहीं डायरेक्ट, नहीं। सौदा नहीं करना। उसकी बेटी नहीं डायरेक्ट, उसकी बेटी नहीं। अब मिस्टर पोप देखिए, यही एक तरीका जिससे हम उससे। साफ साफ सुन लो, हम उस बच्ची को किडनैप नहीं करेंगे जो पहले से ही बीमार है। तुम उसका बाल तक बांका नहीं करोगे। अगर उस बेचारी बच्ची के सिर पर कोई बाल बचा तो उसे परेशान नहीं करोगे, उसकी माँ को परेशान नहीं करोगे। अगर उसके पास कोई टेडी बियर है तो उसे भी परेशान नहीं करोगे। हमारी परेशानी वॉन है, उसका परिवार नहीं। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? यस मिस्टर पोप। अब जल्दी मेरे पैसे वापस लाओ। क्यों ना बोल रहा? सुनो दरिंदो, फोन उठाओ। उठाओ फोन उठाओ। हाँ बोलो। क्या कहता है बॉस? थोड़ी आमने सामने बात कर लें। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम ये करना चाहेंगे? सुना है तुम्हारा एक साथी चंद सांसों का मेहमान है। गोपनीय सूत्रों से पता चला है कि उसे बुलेट से सीरियस एलर्जी है। कम ऑन वॉन, उसे दवाई देने से मत रोको, उसे भी जीने का हक है। थोड़ी देर में जवाब देता हूँ। उसकी हालत कैसी है? बद से बदतर हो रही है। इसे खून चाहिए, सिर्फ खून नहीं, फ्लूइड्स भी, आईवी या कुछ भी, वरना ये मर जाएगा। इसे हॉस्पिटल भेजते हैं। नहीं, इसे हॉस्पिटल नहीं भेज सकते। तुम चाहते हो ये मर जाए? अभी क्या पूछा तुमने? ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो मर रहा है, हम साथ में पले पड़े और पूरी दुनिया में ये मेरा अकेला दोस्त है। इससे दोबारा मत पूछना कि मैं चाहता हूं ये मर जाए। अपन को नहीं मरना है, अपन मरना नहीं चाहता। मांगे हुए सामान मिल जाए तो तुम इससे बचा लोगे। वो क्या था आईवी जो भी वो मिल जाए तो क्या ये जिंदा रहेगा? हाँ या ना? नहीं जानती कितनी देर और। It's DW presents. सुन रहे हो? बोलो। ठीक है, हमें जरूरत है आईवीज, पेन मेड्स, बैंडेजेस, क्लॉटिंग एजेंट्स की। क्या तुम दे सकते हो? जो मांगोगे सब मिलेगा, बस ये देने के लिए मुझे खुद आना होगा। ऑफ कोर्स तुम आ सकते हो, लेकिन शर्त ये कि हम बस नहीं रोकेंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्कोनी बोल रहा हूँ। डिटेक्टिव मार्कोनी, ये है ऑफिसर बैजोस। हाँ क्या है, बोलो। मुझे एक आईडी मिली है जो एक हाईजैकर की है, ल्यूक वॉन। ऐसा लगता है कि वो किसी जमाने में संत था और एक सोल्जर भी। उसका एड्रेस मिला? मैं इस वक्त एक्चुअली उसी के घर के बाहर खड़ी हूँ। वो निकाला गया था और वो अपनी बहन के साथ यहाँ रहता था। बहन की कोई पहचान? नहीं, कुछ नहीं, कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। चलो शुरुआत तो हुई, और कुछ? हाँ, सोच रही थी कि स्वान कैसीनो जाऊं। वॉन वहाँ काम करता था। आई डोंट नो, शायद वहाँ कुछ पता चल जाए। मैं अपना कोई आदमी वहाँ भेज देता हूँ। तुम आज बहुत थक गई होगी ऑफिसर। एक काम करो, तुम स्टेशन पर ही रुको, मैं जरूरत पड़ने पर तुम्हें फोन करूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉम, अच्छी खासी पार्टी चल रही है यहाँ पर। इसे ऐसे पकड़ो। नसीब अच्छा है बस में डॉक्टर मौजूद है। ये डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट है।
तो नसीब इतना अच्छा नहीं है। ये क्या है? पेन किलर। ठीक है, संभल के, अब उनकी जिंदगी तेरे हाथ में है। ये क्या? ये तो मर गया। कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? क्या मतलब कि ये मर चुका है? ये कैसे मर सकता है? ये क्या किया तुमने? डॉक्टर से पूछो। ये क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ? हाँ? बोलो। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। दिल दबाओ, सांस भरो, कुछ भी करो। लड़की ने कुछ नहीं किया। ये कैसे हो गया? मैंने तो सिर्फ दवाई दी थी। तो इसकी धड़कन लगता है तुम्हारे लिए है। मिस्टर पोप, हर रोज तुम्हें देखता था, हर दिन उस फ्लोर पर पिछले 5 सालों तक, और हर दिन मैं यही सोचता था कि वॉन मेरे ऑफिस में आएगा जरूर और फिर शामिल हो जाएगा, पर वो दिन कभी नहीं आया। आपको धोखा देना मेरी नियत में कभी नहीं था। जानता हूं, पर अब हालात हम दोनों के हाथ से बाहर निकल चुके हैं। हम में से कोई इसे काबू नहीं कर सकता। मुझे एक रास्ता दिख रहा है, वो उसको मार दो, खुद को और मेरे पैसों को सामने खड़े आदमी के हवाले कर दो, सब बस से सलामत उतरेंगे। कोई उन पैसों की असलियत से वाकिफ नहीं हो पाएगा। जेल जाने की जरूरत नहीं, एक नई जिंदगी शुरू करो। तुम गायब हो जाओ और अपने साथ इतना कैश ले जाओ कि राइली की जिंदगी बच जाए। काश मैं आप पर भरोसा कर पाता मिस्टर पोप, पर आप और मैं जानते हैं कि आप उसूलों के कितने पक्के इंसान हैं। एक पुराने दोस्त के लिए एक्सेप्शन कर लूंगा, और ये सौदा सिर्फ एक बार का है। या तो तुम अपने हाथ बांध कर टेबल से खुद हट जाओ, नहीं तो दूसरे तरीके हैं मेरे पास तुम्हें हटाने के लिए। मैं आपकी मेहरबानी की कद्र करता हूँ, पर हम दोनों जानते हैं कि ये सौदा मुमकिन नहीं है। आप कोई एक्सेप्शन नहीं करते। सॉरी। रोटी। अफसोस। नो डील। क्या चल रहा है यहाँ? डिटेक्टिव मार्कोनी यहाँ मिस्टर पोप के आदमी बनकर आए। क्या किया तुमने? मेरे दोस्त के साथ क्या किया? तुमने मारा मेरे जिगरी दोस्त को। तल्ले कहीं गए, ये करने आए थे तुम? तुमने मेरे दोस्त को मारा। तुमने मेरे दोस्त को मारा। वॉन, ये क्या कर रहे हो? तुम इसे नहीं मार सकते। मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे लिए ये पोप का दल्ला है, पर बाकी दुनिया के लिए ये पुलिस वाला है। अगर हमने पुलिस को मारा तो पूरा डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन बन जाएगा। इसे इस बस से बाहर फेंको, वरना मैं मार दूंगा इसे। बस में कुछ हरकत दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं बस 657 के हॉस्टेज सिचुएशन की। ऐसा लग रहा है कि बस की गति कुछ धीमी पड़ रही है और दरवाजे खुल रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि ओ लगता है कोई बाहर गिरा। कर दो उन कुत्तों को। परेशानी बढ़ने वाली। क्या हुआ? कौन के बाइकर्स? सभी लेट जाओ, रुक जाओ। वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। सब लोग जोर से लेट जाओ। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पानी में सब नीचे झुक जाओ।
657 गेलवेस्टन टेक्सास के सरहद पे जाकर क्रैश हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खिड़की से नीचे रहो, झुक जा। ये तुम क्या कर रहे हो? हम गिर चुके और उनके निशाने पर। ओह, अब कौन सा पैंतरा आजमाओगे भाई? बाहर पुलिस का मेला लग चुका है। तुम्हारे पास और पेंट है? इन भिनाती मक्खी। आप देख सकते हैं कि बस के अंदर से किसी ने किसी प्रकार के संपर्क। तो अब क्या प्लान है डिटेक्टिव? एक गलत कदम और 10 मिलियन हिट्स मिल जाएंगे। स्नाइपर्स को बुलाओ, उनसे कहो 10 मिनट में अपनी अपनी पोजीशन ले लें। समझ गया। स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लो। फोन पर न्यूज चालू करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कॉक्स, तुम क्या करने की सोच रहे हो? कॉक्स वो बेकसूर है, छोड़ दो। वो एक हॉस्टेज है। क्या करने जा रहे हो? जैसा कहोगे वैसा बकवास बंद कर। चालू हुआ? प्लीज चालू हुआ कि नहीं? कॉक्स, ऐसा मत करो। सर ये देखिए ऑफिसर, आप देख रहे हैं लाइव इस बस 657 के हॉस्टेज सिचुएशन को। हमारे साथ एक हाईजेकर है जो लाइन पर है और हमारे साथ बात करना चाहता है। हाँ बोलिए। लेकिन कॉक्स ये सब बोलो पीछे हट जाए, वरना मैं इसे मार डालूंगा। इसके साथ साथ बस में मौजूद हर किसी को मार डालूंगा। वो लाइव टीवी पर किसी हॉस्टेज को नहीं मारेगा। बस में घुसने की तैयारी करो। सर जाओ। प्लीज मेरी बात सुनिए। प्लीज। तो चुप करेगा या नहीं? आगे बढ़ो, वो गोली नहीं मारेगा। आ जाओ इस तरफ। रुक जाओ। पुलिस से कहो कि आगे ना बढ़े। ये तरीका सही नहीं है, तुम उसे नहीं मार सकते। मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं किसी की नहीं सुनने वाला। उसे छोड़ दो। तुम्हें निशाना मिल रहा है? नहीं सर, सिर्फ हॉस्टल दिख रहा है। इसकी मौत पुलिस के हाथ में। मेरी बात सुना था, मत करो। नहीं होगी। ओ माय गॉड। सभी यूनिट्स पीछे हटो। आई रिपीट, सभी यूनिट्स पीछे हटो। हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है, गोली की आवाज आई है तो जो कुछ भी हुआ है बहुत ही शर्मनाक हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ। हम आगे की जानकारी आपको देते जाएंगे। सोचा नहीं था ऐसा भी होगा। हेलो। हाय डैडी। प्रिंसेस, क्या कर रही है तुम? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ डैडी। यहाँ बैठी पुलिस आंटी कह रही है कि आप हीरो का काम कर रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तुम जानती हो? पता है डैडी क्या चाहते हैं? कि दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हारी झोली में डाल दूं बेटा, और तुम्हारे सारे दर्द और परेशानी को मैं अपना बना लूं। आई लव यू सो मच बेटा। जानती हूँ डैडी, आई लव यू टू। मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा, ओके? मैं बिल्स के बारे में जान चुकी हूँ और सर्जरी के बारे में भी। तुम यहाँ वक्त पर पैसे नहीं ला पाओगे। उसने अपना मौका गंवा दिया है। 7 बजे से पहले पैसे पहुंच जाएंगे। तुम्हारे पागल साथी ने एक हॉस्टेज को मार डाला है और तुम्हारी बेटी की खातिर तुम सरेंडर कर दो। तुम सोच भी नहीं सकती कि यहाँ क्या चल रहा है। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हालात कंट्रोल से बाहर है। उस बस में पंख लगने के अलावा तुम्हारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। बेटी के खातिर अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। The wheels on the bus go round and round, 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 round. Wheels
Wheels on the bus go round, round all day long. बाहर निकालो मुझे इस बस से, निकालो बाहर, नहीं देना मुझे, निकालो बाहर मुझे। एक आइडिया है। अच्छा सुनो, एक सीधा सौदा है। तुम टायर रिपेयर करवा दो, मैं सभी होस्टेजेस को छोड़ दूंगा, सिर्फ एक को छोड़कर। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद उस आखिरी होस्टेज को भी रिहा कर दूंगा। कोई हमारा पीछा ना करे। अगर किसी ने हमारा पीछा किया, चॉपर्स, पुलिस, एस्कॉर्ट, मैं उस आखिरी होस्टेज को भी मार दूंगा। तो क्या कहते हो डिटेक्टिव, दोबारा सौदा करोगे? ठीक है। वहाँ मैकेनिक भेजा गया है और बस को रिपेयर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई समझौता हुआ है। बोलो। तुम्हारे लोगों से बात की, वो पोजीशन में। एक बार बस शुरू हो जाए तो हम लोग उस पर हमला कर देंगे, बस पर कब्जा कर लेंगे। मैं वॉन को मारूंगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। प्लान तो अच्छा है, कोई गड़बड़ न होने पाए। जैसा कि आप हमारे लाइव कैमरा से देख रहे हैं, कुछ होस्टेजेस बाहर आ रहे हैं और खुशी इस बात की है कि सबके सब सुरक्षित हैं। एक हॉस्टेज अब भी बस में है और बस निकल चुकी है। पुलिस ने ऑर्डर दिया है कि न्यूज चॉपर्स उनका पीछा ना करें। बस नंबर 657 में आपका स्वागत है जेंटलमैन। जहाज रेडी मेरे भाई। उसकी हालत फिलहाल थोड़ी खराब है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें बता दूं कि हम 10-15 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं और हमारे डेस्टिनेशन। अच्छा ठीक है, टैंक फुल कर दिया हूँ, पूरी दुनिया घूम। हेलो, कोई है यहाँ? बंदूक नीचे रख। DW presents। भूख लगी है? गोली है, पेट भर के खा।
आखिरकार ये पकड़ा गया। मेरा काम पूरा हुआ, मुझे यहाँ से निकलना है। आई एम सॉरी मिस्टर पोप, पर अगर आपने वेलकम बैक वॉन। पुराने आदमी हो इसलिए तकलीफ कम दूंगा। सिर पर गोली मार देता, पर कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। टाइम क्या हो रहा है? 7:15। हंस क्यों रहा है बे? आपको याद है वो कार्ड ट्रिक जो आप किया करते थे जब मैं बच्चा था, जिसका मैं कभी पता ही नहीं लगा पाया, क्योंकि उस टेक वाले हाथ को देखने में मैं इतना बिजी था कि समझ ही नहीं आता था कि मैजिक दूसरे हाथ में। क्या बकवास कर रहा है तू? 7 बजे तक मुझे पैसे हॉस्पिटल पहुंचाने, उन्होंने मुझे 7 बजे तक की मोहलत दी थी। कभी रायली का ट्रीटमेंट हो पाएगा और उसकी सर्जरी हो पाएगी। तुम मुस्कुरा क्यों रहा है? तूने मौका खो दिया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, या तुम भी मेरी तरह ट्रेक वाला हाथ देखने में बिजी हो गए? एक्सक्यूज मी मैम, मुझे रायली से मिलना है। सर एक मिनट। बैग चेक करो। ऐसे कहाँ है? आप खुद अपनी ट्रिक भूल गए मिस्टर पोप। आप गलत हाथ को देख रहे थे। आप मैजिक भूल गए। गुड मॉर्निंग। दरवाजा खोलो। सब अपने भरोसे। हम जैसे इस फोन से जिंदा बाहर निकलेंगे, मैं अपने रास्ते। और उस औरत को दर्द शुरू हुआ तो वो हॉस्टेजेस को बुलाकर बस पर हमला कर देंगे। बहुत प्यारी लग रही। समझ नहीं आ रहा कि मुझे प्रेग्नेंट क्यों बनना है। क्योंकि प्रेग्नेंट औरत पर कोई शक नहीं करता। बताओ पैसे कहाँ हैं? अच्छा, क्या मुझे कुछ और देर यहाँ रुकना होगा? वो क्या है ना, मुझे कहीं अर्जेंटली पहुँचना था। आप रिश्तेदार? हाँ, मैं उसकी आंट हूँ, उसके डैडी की बहन। आपके पैसे से एक नन्ही परी की जिंदगी बचेगी। तुम्हारी जिंदगी का क्या? खुदकुशी का सौदा मैंने खुशी से किया है। तो सचमुच एक हीरो है जिसने अपनी बेटी के खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। मेरा दिल छू लिया तूने। देख अब ध्यान से सुन। वो $3 मिलियन थे। तुझे पता है मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं तेरी चिता यहीं इस बस में जलाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा हॉस्पिटल तेरी नन्ही परी से मिलने, और पता है क्या, उसके बाद मैं उसे इतना तड़पाऊंगा कि तू मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। हाथ तो ऐसे लगाऊंगा कि तू सोच क्या करेगा तू? क्या करेगा? हाँ बोलना। तुम क्यों बैठे? कुछ नहीं कर सकता है तू, कुछ नहीं। 3 मिलियन चुरा के तू हमारे साथ मैजिक का खेल खेल रहा है। रूल नंबर 1, कोई हमसे चोरी ना कर सके, और अगर कर मिले तो हम उसे ऐसी सजा दे जिससे बाकियों को सबक मिले, ताकि वो हमसे चोरी ना कर सके। या मुझसे पंगा लेता है। पहले तुझे चलाऊंगा और बाद में तेरी उस बेटी को। करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं करना। उसका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या मनहूस दिन था। तबीयत कैसी? You know, my mother, she was a nurse. Good woman, strong. She used to say when people were dying on their last breaths, deathbed shit,
they'd open up with regrets, things they wish they'd done different, stuff they were desperate to put right. And so she had this saying, regrets and death meant you live life wrong. Don't live life wrong, Frank. Dogs meeting with tea would have made the same mistakes I made. Can't fix what I did, but I can stop it from happening again. I should go see my daughter. You're a good dad, boy. Thanks. Yeah. I didn't expect you to answer. I thought you might be Dead? Yeah, me too. Strange, huh? You gonna arrest me, Officer Bowles? Well, the weird thing is, I could have sworn there were 3 hijackers, but everybody on the bus said there were only 2. Yeah, that is strange. They're prepping Riley now. What? Best news I've had all day. What do you want me to tell her when she wakes? You tell her Daddy's coming home. I made up my mind, I know what I want. It's my time to be free. I don't care how long it takes. I know I'm gonna see the light of day. Gonna put the past behind me. Gonna find the way that I can be. I made up my mind, I know what I want. It's my time to be free. I'm gonna pass the test for my cause. I'm ready to fight for it all. Determined to win for my sake. Knowing the sacrifice I gotta make. I can't do this for you, gotta do this for me. Gonna find the way that I
gonna find a way that I can be. I made up my mind, I know what I want. It's my time to be